हैं हम लोग, इसमें हम लोग फोर्स कौन सा लेके चल रहे हैं? इसमें हम लोगों ने फोर्स कौन सा लिया है? हमने डिस्प्लेसमेंट कहां की है बॉडी की? हम लोग मान लो कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट की आप बात करो, आप जा रहे हो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। मान लो कि इसकी जर्नी में आप जा रहे हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। आप बॉडी को लेके जाना चाह रहे हो स्लोली। कैसे लेके जाना चाह रहे हो बॉडी को? स्लोली। ये स्लोली क्यों लेके जाना चाह रहे हैं हम लोग, इसका क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं स्लोली नहीं भी लेके जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा सिचुएशन में? मैंने स्लोली वर्ड क्यों लिखा है? ताकि सिचुएशन में कोई एक्सिलरेशन इन्वॉल्व ना हो। ध्यान से सुनना, बात काम की बात है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। हमने कहा कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का क्या होगा? ये होगा वर्क डन, ये होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग, एक एक शब्द ध्यान से सुनना है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहां से कहां तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। और वो कैसे लाना है आपको? वो कैसे लाना है आपको? आपको लाना है विदाउट एक्सेलरेशन। आपको लाना है विदाउट एक्सेलरेशन। बिना एक्सेलरेशन के लाना क्यों जरूरी है? बिना एक्सेलरेशन के लाना क्यों जरूरी है? बिना एक्सेलरेशन के लाना इसलिए जरूरी है, बिना एक्सेलरेशन के लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो 0 रहेगा। मतलब आपको कोई एडिशनल काम नहीं करना पड़ेगा बॉडी को एक्सेलरेट करवाने में। सर फिर से समझाओ इस बात को, बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। ये एक चार्ज है, इसको मैं इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाया कांस्टेंट वेलोसिटी पे, लेकिन आप इंफिनिटी से जब ला रहे थे तो आपने इसकी स्पीड बढ़ा दी, आपने इसको एक्सेलरेट करा दिया, आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी। मतलब कि मेरा जो आंसर आएगा वर्क डन का और आपका जो आंसर आएगा वर्क डन का वो अलग अलग होगा। बात दिमाग में जा रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा आंसर जो वर्क डन का आएगा, हो सकता है कि उस चार्ज को अनंत से लाने में, धीरे धीरे लाने में मैंने 10 जूल का काम किया, आपने उसको एक्सेलरेट करवा दिया, आपने 15 जूल का काम कर दिया, आपके दोस्त ने 20 जूल का काम कर दिया, आपके किसी दूसरे दोस्त ने 50 जूल का काम कर दिया। सबके आंसर अलग अलग, सबकी डेफिनेशन अलग अलग। गड़बड़। ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमने क्या कहा? इसलिए हमने ये कहा कि बॉडी को कैसे लाना है? बॉडी को विदाउट एक्सेलरेशन लाना है। और वो कब हो सकता है? जब आप उसको स्लोली लाओ, यानी धीमे धीमे लाओ। अरे धीरे 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 लाओ, तब मजा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट मैंने आपको यह कहा कि जैसे मान लीजिए कि यह आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। तो एक बात बताओ कि आपके ऊपर धक्का किस डायरेक्शन में लग रहा है? मान लो कि आप यहां पे जाके बैठ गए, आपके ऊपर इस चार्ज के द्वारा धक्का कहां लग रहा है? पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन फिर भी आप इसको कहां लेके जा रहे हो? आगे की डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। मतलब कि आप इस पे फोर्स लगा रहे हो इधर, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो इधर, और इस पे फोर्स लग रहा है इसके द्वारा पीछे। देखो, पढ़ने वाले बच्चों से मैं कहूंगा कि चैट में जो छपरीगिरी कर रहा है, एक हेलो नाम का आईडी है, बहुत देर से जो है स्पैमिंग कर रहा है। बेटा पहली बात तो तेरे को यहां पे किसी ने बुलाया नहीं, यहां पे क्या तेरे को दुनिया में किसी ने नहीं बुलाया, न जाने तू क्यों आ गया यहां पे। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं छपरी लोग जो छपरीता करने से बाज नहीं आते हैं, और ये सीधे आते हैं बस स्टैंड से, इंटरनेट डलवाते हैं अपने मोबाइल में और देखते हैं कि कहां पे क्या चल रहा है, चलो चल के स्पैमिंग करें। तो इन पे आप कृपया करके ध्यान ना दें, आप अपना फोकस अपने कॉन्सेप्ट्स पे रखें। ठीक है, जिसको जो करना है उसको करने दें। आप लोग, ये हेलो नाम का जो आईडी है ना, ये पता कहां से है? झुमरी तलैया से आया, ये ऑल द वे फ्रॉम झुमरी तलैया। करवा रहा था बस में लोडिंग अनलोडिंग, 15 मिनट का टाइम लगा,
तो सोचा मैं अपने छपरी बने कहाँ करूं, चलो लाइव क्लास चल रही, यहां चल के करते हैं। आप यहां ध्यान दीजिए, आप एक बात बताओ कि इंफिनिटी से यहां तक आते समय डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है आगे, और आपने एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया है आगे, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहां लग रहा है? वो पीछे लग रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितना मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स का होगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है? क्यों? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब फोर्सेस बैलेंस है, फोर्सेस बैलेंस है ना? बात समझ में आई? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाला, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाला वो 10 जूल आया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स -10 जूल आएगा। ये बात में क्या, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार देख लो इसको शांति से, मैं पूरा साइड में हट रहा हूं। मैं चाहूंगा एक बार ठंडे दिमाग से, शांति से, प्रेम से, मोहब्बत से सभी लोग इस बात को देख ले, एकदम आराम से, एकदम मजे से इस बात को सभी लोग देख लें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक नेगेटिव का साइन है। मतलब अगर मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहूं तो मैं माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहूंगा। ठीक? यस। तो इस एक्सप्रेशन में जो मैंने फोर्स लिखा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, और यहां पे जो मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, तो मुझको एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। पूरी डेफिनेशन में मुझको एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो एंड में हमारा पोटेंशियल का आंसर आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आंसर आएगा KQ/R। एंड में हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आंसर आएगा KQ/R। फिर से बता रहा हूं, यहां पे हमने कहा कि वर्कडन जो है वो है इंटीग्रल ऑफ F.dr, और F को आपने लिखा F एक्सटर्नल। तो यहीं पे मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया, इसको मैंने लिख दिया माइनस टाइम्स ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइम्स ऑफ dr, ये है वर्क डन। और फिर मैंने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि आया KQ/R। इस बात को स्टार बना के सभी लोग लिख लें, क्योंकि इस पे अब हम लोग सवाल करने वाले हैं, बस इसी पे हम लोग सवाल करने वाले हैं। इतनी बातों पे होंगे अब सवाल। ठीक है? क्या किया यहां पे डेरिवेशन में, फिर से मैं बता देता हूं, जिन लोगों को समस्या है फिर से देख लें। डेरिवेशन में मैंने क्या किया है, देखो स्टार्टिंग की बातों को मैं बहुत धीमे लेके जा रहा हूं, क्योंकि यही समझना जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे की बातें बहुत आसान है। डेरिवेशन में मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने ये कहा कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक नेगेटिव का साइन है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने कह दिया KQ1/Q2 डिवाइडेड बाय R², और यहां पे लिख दिया dr, और मैंने लिमिट्स लगा दी इंफिनिटी से लेके RA। ठीक? ओके। तो वर्क डन हमारा आ गया माइनस का KQ1/Q2, और ये बन गया R⁻² dr, और आपने यहां पे लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन, और आपने लिमिट्स लिख दी इंफिनिटी से लेके RA। क्लियर 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 क्लियर? डन 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 डन, बहुत बढ़िया। अब आपने R⁻² का इंटीग्रेशन कर दिया। X⁻n का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई? X⁻n का इंटीग्रेशन होता है X⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, मजा आ गया। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने लिखा R⁻² का इंटीग्रेशन, जो के बन जाएगा कितना, जो के बन जाएगा R⁻² + 1 बटा -2 + 1। ओ बेटा कितना होता है ये? सर ये तो होता है R⁻1 और एक -1, तो माइनस माइनस बना प्लस, और यहां पे बचा 1/R। ओ हो, और लिमिट बनी कितनी? अरे लिमिट बनी कितनी? अरे लिमिट बन गई इंफिनिटी से लेके RA। तो ये आ गया फॉर्मूला आपका पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट का। लिखो तेज रफ्तार में सभी लोग, क्विक 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 क्विक।
हो गई इतनी बातें क्लियर? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है। अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन टू मूव अ चार्ज अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कोई इसका लॉजिक सोच सकता है? इसका लॉजिक कोई सोच सकता है कि क्या है ये सीन? एक पॉइंट को राउंड ट्रिप तक लेके जाने में, क्लोज्ड पाथ पे घुमाने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। विनीत बोल रहा है बंद कर। किसको बोल रहा है? मुझको बोल रहा है या जो स्पैमिंग कर रहा है उसको बोल रहा है? पहले तो ये क्लियर कर ना, एक मुक्का पड़ जाएगा तुझको यहीं से ही। और ये जो लोग स्पैमिंग कर रहे हैं, स्पैमिंग करने के बदले थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है? टाइम वेस्ट करवा रहे हो लोगों का। चलो इसका लॉजिक सोचें जरा। मान लो कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। आप एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके गए, सुन लो ध्यान से, और वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लेके आ गए, और वापस बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक आ गए। तो आपको कितना काम करना पड़ेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो टोटल वर्क डन है, ए से बी जाना और वापस ए पे आना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन इन कमिंग फ्रॉम बी टू ए। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा डिस्प्लेसमेंट वाला लॉजिक मत लगाओ, आप उसके बदले ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स। कॉन्जर्वेटिव फोर्स होता है ना, कॉन्जर्वेटिव। आप लोग अगर ये स्टेटमेंट कहोगे तो ज्यादा लॉजिकल है ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स। इसीलिए ए से बी तक जाने का वर्क डन मेरे भाई नेगेटिव होगा बी से ए तक आने के वर्क डन के, जिसके कारण आप ये कह सकते हो कि वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू बी एंड बैक टू ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। डब्बे में डालो बात, काम की है, इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, लिखो जल्दी। डन। डन 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 डन। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे, बातें बढ़ाते हैं आगे। ये सवाल पढ़ो, ये सवाल पढ़ो, ये सवाल पढ़ो, ये सवाल पढ़ो जल्दी। ऑल इंडिया 2020 का सवाल, रीसेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रीसेंट पीवाईक्यू, रीसेंट पीवाईक्यू 2 मार्क्स का। ठीक है, ऐसा सवाल ये क्या 2 मार्क्स में पूछा गया होगा, इससे ज्यादा तो पूछा जाएगा नहीं। सवाल कह रहा है कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। क्या वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है? समझे जरा इस बात को हम लोग। ये कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पार्टिकल को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी चार्ज को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना चाहते हो, तो आप उसको किसी भी रास्ते से ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, झुमरी तलैया से ले जाओ, ढोलकपुर से ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका रीजन बताओ, इसका रीजन बताओ, कैसे प्रूव करोगे? देखो 2 मार्क्स का आ गया तो आपको लिख के आना पड़ेगा कुछ, ठीक है? आपको कुछ लिख के आना पड़ेगा। क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि भाई इसमें जो वर्क डन होता है, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, उसको क्या लिख दोगे? उसको आप लिख दोगे इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर।
उसको आप लिख दोगे इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, लिख दोगे? लिख दोगे? बिल्कुल लिख दोगे। अब आपने ये कहा कि पोटेंशियल जो है वो क्या होता है? वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बिल्कुल। तो वर्क डन को आप लिख सकते हैं Q टाइम्स ऑफ V या Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, Q टाइम्स ऑफ V या Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उस कंजर्वेटिव फोर्स में अगर हम किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वीए माइनस वीबी, वीए माइनस वीबी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट। किसके इंडिपेंडेंट है ये? ऑफ द पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड। स्टेटमेंट लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, देयरफॉर वी कैन से दैट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। क्या बोला मैंने ये बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको पूरा लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, ऐसा लिखो पूरा। क्या है? दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वो इंडिपेंडेंट है आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, जिस कारण से आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन 1 इज Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, वर्क डन 2 इज Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, वर्क डन 3 इज Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। मतलब आप किसी भी रास्ते से लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मार्क मिल गए आपको खटाक। चलो जल्दी, लिख दिया इतना? बात बढ़ा देते हैं आगे। अब ये सवाल पढ़ो, ये सवाल पढ़ो। ऑप्शंस दे रहा हूं इसके लिए मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। ये बोल रहा है वीए माइनस वीबी क्या होगा, वीए माइनस वीबी क्या होगा? पहला ऑप्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन। बोलो जरा। चैट में देखो 3 बार पूछा जा चुका है सवाल। देखो स्पैमर वगैरह जो है ना, ये प्रजाति होते हैं। क्या है कि कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग अच्छे काम को सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी खुद की अच्छा काम करने की औकात नहीं होती है, और दूसरे लोग जब अच्छा काम करते हैं तो उनकी भयंकर तरीके से जलती है। और ये स्पैमिंग वही लोग करते हैं। 200-250 रुपये ले लेंगे कहीं से और आ जाएंगे चैट करने। नन एकेडमी वगैरह टाइप के लोग जो होते हैं ना वो यही करते हैं। तो आप लोग इनकी चिंता ना करें। ये लोग मुझे कभी सड़कों पर मिलते हैं तो बहुत पिटते हैं ये लोग मेरे हाथों, ठीक है। और अभी कभी कोई मिल जाएगा इनमें से तो इनकी जितनी स्पैमिंग है वो सब निकाल दी जाएगी। वो चिंता आप ना करें। आप लोग कृपया करके सवाल करें, इनको मैं संभाल लूँगा। इनकी इतनी औकात नहीं है कि लेक्चर को डिस्टर्ब करें ये लोग। बहुत प्यार से बता रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छे शब्दों में बता रहा हूँ। इनकी इतनी नहीं है कि ये हमारे लेक्चर को डिस्टर्ब करें। आप लोग कृपया करके जवाब दें। आप लोग देश का भविष्य हैं यार। ये लोग तो कचरा है देश का, पता है तुमको? देश का क्या, दुनिया का कचरा है ये लोग। आप लोग देश का भविष्य हैं, फ्यूचर हैं आप लोग। आपसे उम्मीदें हैं लोगों को, आपसे उम्मीदें हैं मुझको, आपके पेरेंट्स को। इनको खुद से उम्मीद नहीं है कोई और इनसे क्या उम्मीद रखेगा? चलो इधर बताओ क्या आंसर आएगा। चैट में अधिकतर लोगों ने आंसर दिया है, चैट में अधिकतर लोगों ने आंसर दिया है पॉजिटिव, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। सर ऐसे सवाल में हम लॉजिक क्या लगाएं, हमको समझ नहीं आता है। सर ऐसे सवालों में हम क्या लॉजिक लगाएं, हमको समझ नहीं आता, कृपया करके आप बताएं। बेटा पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है k/r। बेटा पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण? वो होता है k/r। मतलब जिसके लिए
जिसके लिए आर की वैल्यू कम, उसके लिए वी की वैल्यू ज्यादा। ओ हो। तो सर ये तो हमको दिख रहा है कि ए के लिए आर कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, क्योंकि आर ए इज लेस देन आर बी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी जो होगा, वी ए माइनस वी बी जो होगा, ये होगा पॉजिटिव। वी ए माइनस वी बी जो होगा, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। अब मैं आपके नाम देखना शुरू कर रहा हूं, कौन कौन क्या क्या जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये जरा पढ़ो इस सवाल को। देखो, सारे पीवाई क्यूज में आपको करवा रहा हूं, सारे पीवाई क्यूज में आपको करवा रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि पढ़ने वाले बच्चे, मेरी बातें सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट से हैं। मुझे स्पैमर्स की बातों का बुरा नहीं लगता है, मुझे बुरा तब लगता है जब एक सिंसियर स्टूडेंट अपनी सिंसियरिटी छोड़ के ऐसे टुच्चे लोगों की बातों में आ जाता है। ठीक है, तो मुझे अच्छे बच्चों से मतलब है, और आप अच्छे बच्चे हैं तो आप ध्यान दें। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन इन द प्रोसेस, आपसे पूछा जा रहा है वर्क डन इन द प्रोसेस व्हाइल टेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। ये मैंने डेटा दे दिया, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये ए है। ठीक है, रुक जाओ, अभी अभी चैट में जवाब मत दो यार, ऑप्शन देख लो पहले। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया एकदम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन आप लोग चैट में जवाब अभी ना दें, सुन लें पहले। देखो, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, फैंटेस्टिक रिस्पॉन्स, फैंटेस्टिक रिस्पॉन्स। पीयूष, साइना, आयुष, चिराग, रॉके, नितेश, कुलदीप, बुशरा, नवनीश, राहुल, निमेश, सुजय, करण, सान्या, प्रकाश, आर्यन, अनुष्का, प्राची, निष्ठा, आजाद, पार्थ, सुनीता, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। दिल खुश हो गया मेरा ये आंसर देख के। आप लोगों को पता चल चुका है कि क्या कॉन्सेप्ट है, और आपने अप्लाई भी कर दिया और सही जवाब भी निकाल दिया। ए पॉइंट का पोटेंशियल यदि मैं आपसे पूछूं, अरे अगर आपसे मैं ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछूं तो आप क्या बताओगे? सर ए पॉइंट का पोटेंशियल हम बोलेंगे के टाइम्स ऑफ माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, इसको आर कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आर कह देते हैं। और दूसरा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या बताओगे? सर ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ प्लस क्यू बाई आर। ओ हो, मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल तो जीरो है। सोंटू आ गया, यस। ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो। चल सोंटू, बी पॉइंट का पोटेंशियल बता। गंदा मास्टर मेरे से ही पूछता है, खुद नहीं बोलता है। बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना बन जाएगा? वो भी उतना ही बन जाएगा, जीरो। बी पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो, ए पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो। तो वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, और डेल्टा वी तो जीरो है, तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, यानी आंसर आएगा डी, यानी आंसर आएगा डी। ओहो हो। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गुड रेस्पॉन्स, गुड रेस्पॉन्स, गुड रेस्पॉन्स। चलिए चलिए, बहुत शानदार बातें। अब बढ़ाते हैं आगे, है ना? थोड़ी चर्चा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, पहले समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स। अब हम चर्चा कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। अब हम चर्चा कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की। एक और बहुत प्यारा डिस्कशन है, सुनते चलना बातों को। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, या तो चलो ऐसा मान लो कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। सुनो, अरे सुनो सुनो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मैं आपके सामने दो पॉइंट्स बना रहा हूं, मुझको बताओगे कहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? अरे बताओगे क्या? चलो तो बता दो। ये मैंने बना दिए दो पॉइंट,
ये मैंने बना दिए 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। मुझको बताओ कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, मुझको बताओ कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, जल्दी। किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है, ए पे या बी पे? हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो होगा के क्यू बाई आर ए, और बी पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर बी, बी पॉइंट का पोटेंशियल के क्यू बाई आर बी। यानी सीधी सी बात है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी के पोटेंशियल से। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट दे सकता हूं, क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं, क्या मैं इस प्रकार का स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि देखो जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, बोर्ड, नीट, मेंस, एडवांस, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो लिख लो। अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, along the electric field lines, the value of potential, the value of potential क्या करती है, इंक्रीज या डिक्रीज? क्या करती है, इंक्रीज या डिक्रीज? क्या करती है, इंक्रीज या डिक्रीज? अरे क्या करती है, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। ये साइन क्या बना दिया मैंने, डिक्रीजेज। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग चलता हूं, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस पे मैंने कुछ पॉइंट बना दिए, इस पे मैंने कुछ पॉइंट बना दिए, इस पे मैंने कुछ पॉइंट बना दिए, ए बी और सी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। बताओ जरा किसका पोटेंशियल मैक्सिमम, किसका मिनिमम? तेज रफ्तार में चैट में जल्दी, ए बी सी में से किसका मैक्सिमम? ऑसम रिस्पॉन्स, चैट में जवाब आना शुरू हो गए कि सर ए पॉइंट का मैक्सिमम, फिर बी, फिर सी। पोटेंशियल एट ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी। क्योंकि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यदि आप चलते हो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो मेरे भाई अगर आप चल के जाते हो ए से लेकर सी तक, तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, बिल्कुल घटेगी। हम डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी चीज का ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी चीज का ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है चेंज पर यूनिट लेंथ, यानी चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, हम इसको रिलेट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से। अरे प्यारे बच्चों, अरे 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 अरे, सुन रहे हो मेरी बात? किस हो गए? जाग जाओ वरना करंट लगा दूंगा। अरे जाग रहे हैं ना सब लोग? तो देखिए, हमने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ओके सर, ये क्या बना दी? ये बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हम जा रहे हैं किसी पॉइंट ए से लेके किसी पॉइंट बी तक, हम जा रहे हैं किसी पॉइंट ए से लेके किसी पॉइंट बी तक, ठीक है। और ये लेंथ को हमने कह दिया एल। आप मुझको एक बात बताइए कि वर्क डन को आप क्या लिखते हैं? सर वर्क डन को हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, बिल्कुल लिखते हैं। और पोटेंशियल को आप क्या लिखते हैं? सर पोटेंशियल को हम लिखते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और फोर्स को आप क्या लिखते हैं? सर फोर्स को हम लिखते हैं के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसको आपने डिवाइड कर दिया आर से। तो ये Q तो कैंसल आउट हो गए, Q तो कैंसल आउट हो गए, और KQ बाई आर स्क्वायर क्या बनता है? KQ बाई आर स्क्वायर क्या बनता है? सर वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ओ हो ओ हो। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये नेगेटिव साइन का कोई रीजन बताएगा?
ये नेगेटिव साइन का कोई रीजन बताएगा चैट में? पढ़ रहा हूं मैं चैट पढ़ रहा हूं मैं, कोई नेगेटिव साइन का रीजन बताएगा? यस, लिखा चैट में बच्चों ने कि सर डिक्रीज हो रही है इसलिए नेगेटिव है। नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई कर रहा है? नेगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है? नेगेटिव साइन ये दर्शा रहा है, नेगेटिव साइन ये दर्शा रहा है कि अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेज। along the direction of electric field the value of potential is going to decrease, जिस वजह से V, या तो मैं इसको डेल्टा V कह दूं, किस किस के बीच का? ए बी के बीच का। किस किस के बीच का? 2 पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने इसको? मैंने लिख दिया V या तो डेल्टा V इक्वल्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, और इसी को मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, और इसी को मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं दैट E इक्वल्स माइनस ऑफ dv बाय डी आर। E इक्वल्स माइनस ऑफ dv बाय डी आर। ठीक है, इतनी बातें। थम्स अप बना दो एक बार तेज रफ्तार में चैट में, फायर बना दो। यस 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 यस, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब आप मुझको एक बात बताइए कि सर 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 ये जो E है, E ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और V जो है V वो कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी है? लिखा नहीं है हमने, लिख देते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? यार ये तो स्केलर क्वांटिटी है, यार ये तो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको आपने डिफाइन किया है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको आपने डिफाइन किया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन जो है ये भी स्केलर होती है, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है और वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। ओ हो। तो सर फिर ये स्टेटमेंट कैसे जस्टिफाई करोगे कि एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी? ये तो गलत बात सिखा दी सर आपने। अरे बता रहा हूं, मान लो कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात करें, अगर मैं E की बात करूं X डायरेक्शन में, तो मैं पता है क्या करूंगा? मैं पोटेंशियल के फंक्शन को सिर्फ X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये मुझको दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी X डायरेक्शन, ये मुझको दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी X डायरेक्शन। अरे बात दिमाग में जाती है क्या? बिल्कुल बेहतरीन, मजा आ गया। इसी प्रकार से मैं ई वाई निकाल सकता हूं माइनस ऑफ डी बाई डी वाई ऑफ वी, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा पोटेंशियल को, ये मुझको दे देगा ई वाई। और इसी प्रकार से मैं निकाल सकता हूं ई जेड, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा माइनस डी बाई डी जेड, वो बन जाएगा माइनस डी बाई डी जेड ऑफ पोटेंशियल। और इसकी डायरेक्शन आप बता देंगे के कैप, इसकी डायरेक्शन आप बता देंगे के कैप। लिखो जल्दी से तेज रफ्तार में सभी लोग। आनंद आ गया इस बात को लेके? मजा आ गया? क्या बोलते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन भी लिखा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो सभी लोग। मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिख लिया? इतना लिख लिया? इतना लिख लिया? चलो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। प्यारे बच्चों ने कहा, नादान बच्चों ने कहा कि मास्टर डेफिनेशन तो बताओ, डेफिनेशन तो बताई ही नहीं। लिखवा देता हूं, यहीं पे लिखवा दूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, चलो अब डेफिनेशन तुम बना के बताओ, डेफिनेशन बना के बताओ। सर क्या बोला आपने ग्रेडियंट को? मेरे भाई मैंने ग्रेडियंट को बोला डेल्टा वी बाई एल, तो अब यहां से डेफिनेशन बना के बता दो। सही डेफिनेशन बोलोगे पूरा 1 मार्क मिलेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, हमको याद नहीं डेफिनेशन, लेकिन मास्टर ने बोला था डेल्टा वी बाई एल होता है, तो डेफिनेशन बन गई। इज डिफाइंड एज चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये बात ऐड कर देना, एग्जामिनर जो है खुश हो जाएगा।
चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पढ़ के एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा। और उसके बाद लिख देना यूनिट कि ये होता है वोल्ट पर मीटर। बस इतने में तो तुमको दिल बना के दे देगा एग्जामिनर, तुम्हारी नोटबुक पे दिल बना देगा। ठीक है, चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। उम्मीद करता हूं कि इतना पॉइंट बिल्कुल ही क्लियर है। चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। वी आर टेकिंग द डिस्कशन अहेड। मजा आ गया, आज आनंद आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पहले मैं आसान वाला बता रहा हूं, यानी इक्विटोरियल पोजीशन पहले मैं बता रहा हूं। पर मैं क्या बता रहा हूं आप खुद ही बता दोगे, मुझसे पहले बता दोगे, होशियार बच्चे हो। मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। चैट ठंडी पड़ने नहीं देना, चैट में सिर्फ आंसर आने चाहिए और तेज रफ्तार में आने चाहिए। चैट में आंसर्स आने चाहिए और तेज रफ्तार में आने चाहिए। इसका पोटेंशियल बोल के बताओ, इक्विटोरियल पोजीशन का पोटेंशियल बोल के बताओ। ये सेंट्रल पॉइंट है और ये एक्सेस बना दी मैंने, मिड पॉइंट है ये, ठीक है, सेंट्रल एक्सेस है ये, सेंट्रल एक्सेस है। इस पे किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल बोल के बताओ। ये इक्विटोरियल पोजीशन है, कितना बन जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजेदार, आनंद आ गया देख के। अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट्स बैठे हैं हमारी क्लास में, तुरंत आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप सभी लोग अपना भविष्य लिखते जा रहे हो। आपका पता है ना टारगेट क्या है? नीट और जेईई की तैयारी हमने साल भर की है और ये हमको साबित करना है, ये दिखाना है हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। तो मैं सिर्फ एक ही रिजल्ट पे खुश होऊंगा और वो है ये, और वो है ये, और ये होगा, ये आएगा। और ये आएगा तो आप मान के चलो कि आपको हर एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलेगा। जब आप मास्टर्स करने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी जाओगे, जब आप विदेश भी जाओगे, तो भी इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा। तब आपको मेरे शब्द याद आएंगे, ठीक है। और ऐसा हो रहा है, स्टूडेंट्स बताते हैं फोन करके कि सर 12वीं के फिजिक्स का, केमिस्ट्री का रिजल्ट अभी तक हमको बेनिफिट दे रहा है। तो चलो ये क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एट द पॉइंट P बन जाएगा माइनस का KQ/R प्लस का KQ/R प्लस का KQ/R। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 0, ये आ गया 0। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हम बात करते हैं एक्सियल पोजीशन की। अब हम बात करते हैं एक्सियल पोजीशन की। सर क्या होती है एक्सियल पोजीशन? मेरे भाई ये होती है एक्सियल पोजीशन। ये है माइनस Q, ये है प्लस Q, और इनके बीच का सेपरेशन मैंने ले लिया 2a, और यहां से कुछ दूरी पे मैं अवेलेबल हूं, और इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P। ओके, इस P पॉइंट पे मुझको निकालना है पोटेंशियल। इस P पॉइंट पे मुझको निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। ये मान लो इस सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने कितनी ले ली? सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने ले ली R। कैसे लिखेंगे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन? अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं, अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। कौन सी पोजीशन के लिए? एक्सियल पोजीशन के लिए, AXIAL। ठीक, देख लो भाई, सब लोग देख लो। ये बन गया आपका डाइपोल, ये बन गया आपका डाइपोल। क्या है डाइपोल? माइनस Q प्लस Q, और ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट जहां पे आप खड़े हो। सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने कितना बता दिया? सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने बता दिया R। ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है E, और ये पॉइंट है P जहां पे कि आप खड़े हो। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट कितना बन जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P आप लिख दोगे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, यानी K माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बोलो, अरे डिस्टेंस बोलो, डिस्टेंस कितना? R प्लस A का स्क्वायर, R प्लस A का स्क्वायर प्लस KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बोलो, R माइनस A का स्क्वायर। ओ हो, अरे ये तो बहुत ही हलवी बात है, बहुत ही सरल बात है। ठीक है, लिख देते हैं। हमने लिख दिया कि पोटेंशियल जो है वो बन गया कितना, कितना बन गया वो? K और Q मैंने कॉमन निकाल दिया, और नीचे मैंने LCM ले लिया। LCM बन गया, ओ सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा, 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 सॉरी, आई एम सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा। फ्लो में स्क्वायर लिख दिया, गलती इंसान से ही होती है।
मैं भी एक इंसान हूं, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। चलो बहुत ड्रामा हो गया, यहां पे आ जाओ। क्या बन गया ये? आर प्लस ए आर माइनस ए, आर प्लस ए आर माइनस ए, यानी आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ऊपर एक माइनस का साइन बैठा हुआ है तो आपने लिख दिया माइनस का आर माइनस ए, एलसीएम सीखा है बचपन में एलसीएम, और यहां पे आर प्लस ए। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये क्या बन जाएगा? अरे ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा के क्यू माइनस खोलो, माइनस आर प्लस ए, माइनस आर प्लस ए प्लस आर प्लस ए। ओ हो ओ माई गॉड, अरे रे 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 रे, ये तो निपट गया। अरे आर तो निपट गया, और क्या बचा आपके पास? बचा के क्यू इंटू 2a बटा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओहो, बोलो यार, ये क्या बन गया? 2a इंटू क्यू, ये क्या होता है? 2a इंटू क्यू क्या होता है? 2a इंटू क्यू क्या होता है? वो तो डाइपोल मोमेंट होता है। अरे वो तो डाइपोल मोमेंट होता है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, होता है या नहीं? होता है ना? तो आपने क्या लिख दिया? तो आपने क्या लिख दिया? ये बन गया के टी बाय आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, अब इसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि यदि 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 इफ आर इज ग्रेटर 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 देन ए, तो यही एक्सप्रेशन आपको क्या दिखेगा? यही एक्सप्रेशन में आप ए को नेग्लेक्ट कर देंगे और पोटेंशियल बन जाएगा के पी बाय आर का स्क्वेयर। तेज रफ्तार में हाँ या ना बोलो। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल 100%, बेहतरीन, मजा आ गया? तो नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो इतनी बातें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हमको करनी है आज, कई सारी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, काफी सारा डिस्कशन हमको निपटाना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि माइनस कैसे आया? बेटा एलसीएम लिया ना, एलसीएम के, सुन लो सुन लो, ये के और क्यू मैंने कॉमन निकाल दिया, के और क्यू मैंने कॉमन निकाल दिया, तो के और क्यू कॉमन निकालने के बाद क्या बचा? ये बचा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा? माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा आर माइनस ए, और प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा आर प्लस ए। 8वीं क्लास का मैथमेटिक्स, 8वीं क्लास का मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो बातें बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। ओके, चलो अब हम बात कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। अब हम बात कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। अब हम बात कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। क्या होती हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस? क्या होती हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस? इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस होती हैं जहां पे पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में आपने ये कहा कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब मुझको एक बात बताइए कि यदि कोई सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, अगर कोई सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, यानी उस सरफेस पे पूरा जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो उस सरफेस पे मूव करने में, जैसे ये मान लो कि ये एक सरफेस है और इस पूरी सरफेस पे यदि मैं मूव करता हूं तो सेम पोटेंशियल है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मेरे भाई कितना काम करना पड़ेगा?
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना काम करना पड़ेगा? किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? सर हमको यह मालूम है कि पोटेंशियल जो है वो थ्रू आउट द सरफेस कांस्टेंट है, यानी कहीं से भी कहीं तक भी जाओ, अरे कहीं से भी कहीं तक भी जाओ, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि मास्टर वर्क डन जो होता है वो होता है Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, और वो आ जाएगा 0। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करवाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को मूव करवाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। वर्क डन लिख लो मेरे भाई, सारी बातें लिखते चलो फटाफट, मजा आ रहा है आज बहुत। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज along an equipotential surface, an equipotential surface is how much? Is 0 ओहो, आनंद आ गया, काम की बात है, स्टार बना दिया मैंने इस पे, यूहू। चलो अगला पॉइंट कि यदि मैं आपको एक पॉइंट चार्ज बना के दिखा दूं, सुनो, अगर ये एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? इसके लिए, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी बनेंगी? अरे इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस स्फेरिकल बनेंगी, मतलब आप अगर किसी भी पर्टिकुलर रेडियस पे खड़े हो, R रेडियस पे खड़े हो, और आप एक चार्ज को इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट तक लेके जाना चाहो, हाय दैया, कितना काम करना पड़ेगा? कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया फॉर अ पॉइंट चार्ज। आपने क्या लिख दिया? आपने लिख दिया फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ लिखते जा रहे हैं। तो मैंने एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी दिखा दी है? स्फेरिकल दिखा दी है। ठीक है। अगर मेरे पास एक प्लेन चार्ज है, अगर मेरे पास एक प्लेन सोर्स है, क्या होता है प्लेन सोर्स? ये होता है प्लेन सोर्स जिसके कारण इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये होता है प्लेन सोर्स जिसके कारण कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो मैंने बनाई है ना। तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? अरे इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन बनेगी। इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन बनेगी, प्लेन। मतलब इस प्लेन सरफेस पे अगर आप एक चार्ज को मूव करवाना चाहो तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। अभी एक डायग्राम और आ रहा है आपके सामने। एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज अगर आपके पास हो, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज अगर आपके पास हो, ठीक है, तो इनके लिए पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस है। ये अनलाइक कर लो इसको, अनलाइक चार्जेस। इनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ विचित्र सी बनेगी, ऐसी बनेगी। लाइक चार्जेस का भी दिखा देता हूं। लाइक चार्जेस के लिए ये बनेगी, ये है लाइक चार्जेस, ये है प्लस क्यू और ये है प्लस क्यू। ठीक है, ये प्लस क्यू, बनाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ देख लो, बनाने की जरूरत नहीं है, देख लो। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये ऐसी कुछ बनेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसी कुछ बनेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अब सुनो, अब मैं बता रहा हूं काम का पॉइंट। ध्यान से सुनना। अरे ये दोनों डायग्राम्स एनसीईआरटी में दे के रखे हैं इसलिए मैंने दिखा दिए। ये दोनों डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इसलिए मैंने दिखाए। अब मैं बता रहा हूं काम का पॉइंट, जो कि ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत काम का पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट बता के लिख रहा हूं।
आप लोग बताओ फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या लिखते हो? आप लोग बताओ ये फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या लिखते हो आप लोग? फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या लिखते हो? रिलेशन, क्या रिलेशन होता है फील्ड और पोटेंशियल के बीच में? क्या लिखते हैं हम लोग? यस 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 का कह दिया बच्चों ने, चैट में आंसर दे दिया। सर फील्ड और पोटेंशियल में तो हम ये रिलेशन लिखते हैं कि V इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट dr। परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो बेटा E को आपने क्या लिखा था? E को आपने क्या लिखा था? सर E को तो हमने ये लिख दिया था माइनस ऑफ dv बाई डी आर, माइनस ऑफ dv बाई डी आर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब आप मुझको एक बात बताइए कि यदि पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है, यदि पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिस रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है उसके बारे में, उसकी फील्ड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है उस रीजन में फील्ड होगी जीरो। ओ हो, ये पॉइंट वैलिड है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आता है एक हॉलो कंडक्टिंग शेल के लिए, हॉलो कंडक्टिंग शेल के लिए, या तो हॉलो कंडक्टर के लिए, हॉलो कंडक्टर के लिए, हॉलो कंडक्टर के लिए। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में, अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में कि कंडक्टर के अंदर, एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो होती है। तो आप क्या कह सकते हैं? आप यह कह सकते हैं कि पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज कांस्टेंट। मतलब अगर आप एक शेल के अंदर किसी चार्ज को किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक ले जाना चाहो, अगर एक शेल के अंदर आप किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाना चाहो तो आपको कितना काम करना पड़ेगा? आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको सरफेस पे भी चलाना चाहूं, मान लो कि मैं इसकी सरफेस पे किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक चार्ज को लेके जाना चाहता हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना काम करना पड़ेगा? जीरो, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है। और हमने ये लिख दिया कि पोटेंशियल इनसाइड इक्वल्स टू पोटेंशियल एट द सरफेस। अब आप लोग तेज रफ्तार में करके दिखा दो मुझे ये वाला सवाल। अब आप लोग तेज रफ्तार में करके दिखा दो मुझे ये वाला सवाल, तो मैं मान जाऊं कि आपको बात समझ में आ गई है। मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, 0, 5, 10, 20। ABCD ABCD ABCD। जल्दी 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 जल्दी, क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। ABCD। निपट गए लोग जल्दबाजी में। देखो अपने नाम अपने नोट करते चलो, मैं देख रहा हूं। सचिन, वंश, पीयूष, प्रिंस, निवेदिता, चलो निवेदिता ने तो सही बोला, अर्पित, अंश, आर्यन, अर्नव। कर दी गलती, कर दी गलती। इतने साढ़े से सवाल में गलती कर दी। अ हॉलो मेटल स्फीयर जिसका रेडियस आपको देके रखा है कितना? एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस आपको देके रखा है 5 सेंटीमीटर, आर ले लो। उसकी सरफेस का पोटेंशियल आपको देके रखा हुआ था, कितना देके रखा हुआ था? 10 वोल्ट। और आपसे पूछा है सेंटर पे पोटेंशियल।
आपसे पूछा है सेंटर का पोटेंशियल और लोग मजे से मार्क कर रहे हैं 0। लोग मजे से मार्क कर रहे हैं 0। बेटा एक थप्पड़ लगा लो, ऐसे लगा लो खुद को थप्पड़, एक तुरंत से भी पहले। मैं तो लगा नहीं सकता हूं वहां पे आके, तुम ही लगा लो। कृपया करके खुद को एक थप्पड़ लगाएं। प्लीज स्लैप योर सेल्फ इमीडिएटली फॉर गिविंग सच अ रिडिक्यूलस आंसर। ये अभी हमने यहां पे लिखा, अभी हमने यहां पे चिल्ला चिल्ला के मास्टर पढ़ा रहा है कि भाई जो पोटेंशियल होगा सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होगा अंदर, पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट, इसलिए वर्क डन 0 है। लोग पोटेंशियल 0 कर रहे हैं, बताओ। रिसोर्सेस सबको मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी भी सबको मिलती है। बात कड़वी है लेकिन सुनो, हर इंसान अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर पाता। आप में से कुछ लोग यूज कर लेंगे, आप में से कुछ लोग 2 महीने 3 महीने के बाद आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट के साथ दिखेंगे, तो कुछ लोग पंचायत करते रह जाएंगे। अपना 100% दो, एक एक सेकंड फोकस यहीं रखो। अगर बैठे हो तो तमीज से पढ़ो, नहीं तो बंद करो। जीवन में बहुत कुछ है करने के लिए, कुछ और करो। यहां देखो, अभी मैं वो इंसान नहीं हूं जो तुमको मीठा मीठा बोलूंगा, तुम्हारी तारीफ करूंगा, अरे बेटा कोई बात नहीं, अरे बेटा ऐसा वैसा, धरी रह जाती है सारी बातें। एग्जाम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या क्या हो, तुमने क्या किया है अभी तक। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, बात खत्म। आंसर इसका आ जाएगा 10। पोटेंशियल इनसाइड इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। आंसर आपका आ गया 10 वोल्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड नहीं होती, हमको मालूम है। तो हमने अभी तक क्या कहा? हमने बातें की इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज की। आप लिखवा के रख लो कि इस टॉपिक में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। मैं रिटर्न में दे रहा हूं, मैं साइन करके दे रहा हूं आपको कि आपको आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जेडबलई में, नीट में इसमें से एक सवाल देखने को मिलेगा। सीयूईटी में, बोर्ड्स, सीयूईटी, नीट, जेडबलई, एक सवाल आपको देखने को मिलेगा, पक्का है ये। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0। ठीक है। इसके बाद नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमको मालूम है कि यदि एक चार्ज को हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाने का प्रयास करें, मूव करवाने की कोशिश करें, तो वर्क कितना करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन 0 आएगा। यह बात हमने लिख ली है, ये बात हमने लिख ली। ठीक है, लिख लिए ना? ओके। इसके बाद एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी 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 आईएमपी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और इसको मैं समझाऊंगा कुछ ऐसे, इसको मैं समझाऊंगा, मैथमेटिक्स से भी समझाऊंगा, फिजिक्स से भी समझाऊंगा। पहले मैथ से समझो। आपने लिखा कि डेल्टा वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। ये लिखा आपने? ये लिखा आपने? बिल्कुल लिखा। अब इसके बाद मैंने ये कहा कि डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी होता है 0। किसके लिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। किसके लिए? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए। ठीक है, डेल्टा वी होता है 0। तो डेल्टा वी अगर 0 है, यानी माइनस का इंटीग्रल ई डॉट डी आर 0 है। अब आप मुझको यह बताओ कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो आप मुझको एक बात बताओ कि ई डी आर कॉस थीटा, ई डॉट डी आर अगर 0 है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉस थीटा की वैल्यू 0, यानी थीटा की वैल्यू 90, यानी एंगल बिटवीन ई
एंड आर इज 90 डिग्री। ये पॉइंट चमका के नहीं? अरे चमका के नहीं, बोलो। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल है। मतलब अगर मान लो कि ये एक चार्ज रखा हुआ है Q, मान लो कि ये एक चार्ज रखा हुआ है Q, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी होती है सर, ठीक है। और इसके कारण dr किधर है? dr तो टेंजेंशियल कुछ ऐसा होगा, ये बना दिया आपने dr, ठीक है, ये है dr। तो dr और E के बीच का एंगल आपने बता दिया 90 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी है? परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। लिख लो इस बात को, इस बात को लिख लो जल्दी 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 जल्दी। लिख दिया? लिख दिया? महत्वपूर्ण पॉइंट था, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। अगला पॉइंट, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट रहने वाला है, इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल 20 वोल्ट रहने वाला है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम 10 कहोगे या 20 कहोगे? इस पॉइंट का पोटेंशियल आप 10 कहोगे या 20 कहोगे? गलत बात है, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर मान लो ये कंडक्टर है जो कि चार्ज्ड है, अगर एक कंडक्टर के अंदर आप चार्ज रखते हो तो वो उसके इनर सरफेस पे इंड्यूस करता है माइनस चार्ज, और उसकी आउटर सरफेस पे जाके बैठ जाता है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज। और इसकी जो सरफेस होती है वो होती है कैसी? इक्विपोटेंशियल। लिखते चलो शॉर्ट में, पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, as such we can draw infinite equipotential surfaces in a small length, but we draw consecutive equipotential surfaces having certain fall of potential. dV remains same. It shows that equipotential surfaces are close in strong electric field. ये पूरी लाइन क्या कह रही है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है, कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि यदि किसी रीजन में if in a region electric field is strong, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के क्लोज होंगी, नजदीक होंगी। ये यो लिखने के आगे रीजन भी लिखा करो ना। किस बात का यो लिखने के आगे रीजन भी लिखा करो। किस बात का यो? सभी लोगों से कह रहा हूं मैं, यो किस चीज के लिए? अच्छा, डी पॉइंट के लिए यो बोल रहे हो? देखें जरा डी पॉइंट कौन सा है। ये बोल रहा है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट एनी पॉइंट देयर कैन नॉट बी टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें क्या दिक्कत है? डी पॉइंट में क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं डी पॉइंट में यो। मेरे भाई बात सुनो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस इस पे 20 वोल्ट। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो उस पॉइंट पे 10 होगा या 20 होगा? ये कैसे बताओगे? यही तो समस्या है कि एक पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल कैसे हो सकते हैं? 10 होगा कि 20 होगा हमें नहीं पता, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्या तुम लोग भी यार, मतलब है। चलो, हाँ, तो हमने कहा कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
will be close to each other, will be close to each other. कैसे? अरे कैसे बेटा? ऐसे E को आप क्या लिखते हो? E को आप लिखते हो माइनस dV बाय dr. अगर E की वैल्यू ज्यादा तो dr की वैल्यू कम, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है ना वो चिपक के होंगी एकदम नजदीक नजदीक, अगर फील्ड स्ट्रांग है, और अगर फील्ड वीक है तो दूर दूर होंगी. लिखो, ये बात इंपॉर्टेंट है. ब्रेक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा समय है. शांति से पढ़ते चलो, ठीक? चलो, कुछ क्वेश्चंस के बाद दूंगा मैं ब्रेक, कुछ क्वेश्चंस के बाद दूंगा ब्रेक, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. क्या स्टार्ट करेंगे? कैपेसिटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, तेज रफ्तार में कुछ सवाल आ रहे हैं. सबसे पहला सवाल, अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड